वेलकम बैक गाइस। शुरू से शुरू करते हैं। चैनल में खुशामदीद। मैं जो आपको पढ़ा रहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा रहा था 1881। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, 4 लेक्चर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ आपके। तो आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या चीज़ प्रोमिसरी नोट नहीं होती है। यानी कि जो पैसा होता है आपका, ये जो पैसा होता है करेंसी, ये प्रोमिसरी नोट होती है या नहीं होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसे भी समझाऊंगा मैं नोट को। तो नोट का देख लेते हैं। करेंसी यानी कि यही वाली जो मैं आपको बता रहा था, ये करेंसी होती है। ठीक है, करेंसी प्रोमिसरी नोट में इसलिए नहीं आती है क्योंकि सर्टेनिटी, किस चीज़ की सर्टेनिटी, ऑफ पेई। पेई क्या है बता चुका हूँ। सर्टेनिटी ऑफ पेई यानी किसको मिलने वाली है, ये नहीं होता है उसकी सर्टेनिटी। मतलब ये तय नहीं होता है कि किसको वो पैसे मिलने वाले हैं। मिसाल के तौर पे अगर ए को पैसे मिले, ए बी को भी दे सकता है, सी को भी दे सकता है, डी को भी दे सकता है। तो एक फ़िक्स नहीं है पैसे किसे मिलने वाले हैं या किसके पास ठहर रहे हैं वो पैसे। यानी कि ठहर रहे हैं वो पैसे, किसी के भी पास चले जाएंगे। तो इसलिए करेंसी प्रोमिसरी नोट के अंदर नहीं आती है, पहला रीज़न। दूसरा, उसमें कोई भी चला सकता है। यही वाली बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, करेंसी को कोई भी चला सकता है, जबकि प्रोमिसरी नोट के अंदर जिसका नाम होता है उसी को वो मिलता है प्रोमिसरी नोट, और वही उसको चला सकता है। ठीक है, प्लस और उसी को वो प्रोमिसरी नोट मिलता है। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, प्लस उसको सिर्फ RBI यानी कि RBI की फुल फॉर्म होती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है, जबकि प्रोमिसरी नोट को कोई भी बना सकता है लेकिन करेंसी को नहीं बना सकता है कोई भी। तो एक तो ये फीचर अलग हो गया प्रोमिसरी नोट से करेंसी का। ठीक है, और तीसरा, उसके अलावा और कोई नहीं। जो अभी बात मैंने बताई आपको, प्रोमिसरी नोट के कुछ फीचर्स पर तो खरी उतरती है करेंसी, लेकिन कुछ पर नहीं उतरती है। इसी वजह से जो ये करेंसी है इसको प्रोमिसरी नोट हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हालांकि प्रोमिसरी नोट के अंदर भी यही होता है कि मैं वचन देता हूँ, आपको इतने पैसे अदा कर दूंगा, इतनी तारीख पर अदा कर दूंगा। जैसे देखिए, ये करेंसी पे लिखा हुआ है ना, मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि जिसने ये नोट बनाया है वो कह रहा है कि ये 20 रुपये का नोट है और वचन दे रहा है कि ये 20 रुपये में ही चलेगा। ये 20 से 21 रुपये में नहीं चलेगा और ना ही 20 से 15 रुपये में चलेगा, 20 रुपये में ही चलेगा। ये वचन दे दिया और 20 रुपये दे दिए। लेकिन फ़र्क ये है, ये RBI ही बना सकता है, जबकि प्रोमिसरी नोट कोई भी आम इंसान भी बना सकता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर ये पैसे किसी को भी मिल सकते हैं, A B C D E, जिसको भी मिलेंगे वो कोई भी चला सकता है, जबकि प्रोमिसरी नोट सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिसका नाम लिखा हुआ है। 2 डिफरेंस बता दिए मैंने आपको, समझ में आ रही है बात। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया, और तीसरा नीचे समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। दूसरा, बैंक नोट होता है एक, उसको कौन बनाता है, बैंक नोट में। बैंक नोट भी प्रोमिसरी नोट में नहीं आता है। प्रोमिसरी नोट अलग है और बैंक नोट अलग है। बैंक नोट जो है सिर्फ बैंक वाले इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये रेगुलेट होता है किसके द्वारा, RBI एक्ट के द्वारा। कौन सा रूल 31 के अकॉर्डिंग होता है, आई थिंक, देख लीजिएगा। और यूज्ड बाय ओनली बैंक। क्यों? क्योंकि जो कॉमन पीपल हैं वो इस बैंक नोट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमिशन अलाउ नहीं है उनको इस्तेमाल करने की बैंक नोट की। तो इसलिए बैंक नोट हो गया और ये आपकी करेंसी हो गई। ये दोनों ही आपके प्रोमिसरी नोट के अंदर नहीं आते हैं। अब रीज़न पता चल गया प्रोमिसरी नोट के अंदर क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। अलविदा।